तमाम बातें, लेकिन जो निकल कर आया वो बहुत ज्यादा कंसोल नहीं कर पा रहा है इस वक्त। क्या आपको लगता है कि जो भी आप लोगों ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी की बात की हो, या आपने कहा है कि इससे भी सख्त सजा के प्रावधान, तो फिर अंततः कुछ मिला नहीं, ऐसा लगता है? देखिए मैम, मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं कल स्वयं बस में सफर किया मैंने, और मैं आम आदमी के जैसे सफर किया था, और मोतीबाग से लेकर वसंत विहार, सोम विहार होते हुए मैं वसंत कुंज होते हुए पहुंचा छतरपुर मेट्रो स्टेशन। मैं जो आज गुस्सा हमारी बहनों को है, मैं उस चीज से बिल्कुल वाकिफ हुआ, और स्वयं मैंने रिपोर्ट जब मैंने कल उस दौरा को समाप्त किया था अपने गृह मंत्री को दिया था कि सचमुच दिल्ली के रोडों पर लोग, महिलाएं और बाकी आदमी भी अपने को असुरक्षित महसूस करता है। उसके लिए तमाम कदम उठाने की जरूरत है, और जो आज धरना प्रदर्शन हुआ ये जरूर होना चाहिए, और हम सरकार इन चीजों को सुनने के लिए तैयार है। हम जिस दिन से ये घटना घटी है उसके बाद तमाम फैसले सरकार ने सुनाए हैं, तमाम चीजों पर चर्चा हुई है, जितने भी हम सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। एक चीज जो सबसे ज्यादा उभर के आई है, लोगों को लगता है कि जो गलती करता है, जो इस तरह की घिनौनी हरकत भी करता है, लोगों को एक मंशा, एक ऐसा लगता है कि कहीं अंत में इसी तरह हल्ला होता है पर वो बच जाते हैं। हाँ। ये हम विश्वास दिलवाना चाहते, कन्विक्शन नहीं होना चाहता है। जहां तक इस मुद्दे का, इस घटने का है, उसमें हमने पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इसमें डे टू फास्ट ट्रैक में जाएगा। हमने अपील की है जुडिशरी से कि इसमें डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, और हार्शेस्ट ऑफ हार्शेस्ट जो मेजर हम ले सकते हैं, और जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट इसमें जो सजा मिल सकती है उसके लिए गवर्नमेंट प्लीड करेगी, और जो सुधार, जो सुरक्षित करने के लिए काम है, उसके लिए सजेशंस के लिए भी हैं। तमाम हमने कदम उठाए भी हैं, और भी कदम उठाने के लिए हम अवश्य तैयार हैं। मैंने स्वयं ये फैसला लिया है कि हर महीने मैं स्वयं बस में अकेले चलूंगा, क्योंकि जिस बस में मैं गया था 2 महिलाओं से भी मेरी। साहब कब तक करेंगे? मैं जब तक मैं इस मंत्रालय में हूं, और मैं अगर कुछ भी इसमें डिफरेंस बना सकता हूं, क्योंकि जो मेरे साथ उस बस में महिलाएं थी, उनसे जो मैंने जो उनके बारे में, मतलब हर महीने एक बार, जब तक एक बार नहीं, जितने बार हो सकता है अचानक जाएंगे। ये नहीं है कि किसी को बता के जाने की बात है। इससे क्या है, जानकारी, जो लोग चलते हैं उन बसों में, उनको क्या, जैसे कल हमें 2 जो हमारी बहनें थी, उनकी जो कठिनाई थी उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से बताया, उसमें हम कैसे सुधार ला सकते हैं, और उन रास्तों पे हम गए, क्यों महिलाएं असुरक्षित अपने को महसूस करती हैं, क्योंकि हमने भी देखा पूरी पर्याप्त पुलिस हर चौराहे पे नहीं उपस्थित थी, और इसलिए ऐसी घटनाएं और असुरक्षा का महसूस हमारी बहनों को लगता है। हाँ। इन तमाम चीजों के लिए तमाम हमने कदम उठाए हैं, और भी कदम उठाने के लिए जो कदम उठाए गए उसमें बहुत हेजिटेशन दिख रहा है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि अगर स्पेशल केसेस में, रेप में जो 376 का इस वक्त आईपीसी की धारा है, उसमें बदलाव लाकर आप फांसी लाने का प्रावधान लाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा में हमारा बिल सीआरपीसी अमेंडमेंट ऑलरेडी चला हुआ है, उसमें हार्शर पनिशमेंट फॉर रेप का है। उसमें हमने जो भी हीनस क्राइम्स महिलाओं के साथ होती हैं, आज तक कोई उस तरह का केस नहीं बनता था एसिड विक्टिम्स पे, उस पर भी हमने उसको डाला है। और मोलेस्टेशन पेश हुआ बिल, अभी तक उस पर बिल पर तत्काल हम एक्शन लेंगे, और हमने उस सारे प्रावधान बन चुके हैं। मोलेस्टेशन, मॉडेस्टी आउटरेज करने पे 1 साल से लेके 3 साल तक, और उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया है, अब तक ये होता था कि विक्टिम पर ओनस होता था अपने दिखाने के लिए कि परपेट्रेटर पे उसको बताना था कि अब हम ये करेंगे। पूरी ह्यूमिलिटी के साथ एक सवाल आपसे, ये आप कह रहे हैं कि बस की संख्या आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो तो डीटीसी करेगा, जांच कमीशन जो आप बिठाएंगे वो करेगा, गश्त पुलिस बढ़ाएगी। सरकार का ये काम था कि आप बिल को पास कराएं विशेष सत्र बुलाकर, लेकिन जब ये सवाल पूछा गया तो आपने कहा इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत की बात नहीं है। और ये देखिए, मैं समझ सकता हूं कि कल ही पार्लियामेंट स्थगन हुआ है, ना तो गृह मंत्री ना आरपीएन सिंह एक सत्र बुलाने के लिए हमारे पास। सुषमा स्वराज जी ने भी अपील की है। पर ऐसा है कि सिर्फ सुषमा स्वराज जी या आरपीएन सिंह चाहें तो सत्र चालू हो जाए। सर, आप सरकार है। नहीं, सरकार है तो सरकार एक
देखिए, हर चीज मैं समझता हूं, लोग चाहते हैं कि उनको फांसी आज ही मिल जानी चाहिए। मैं उस चीज से समझता हूं, मैं तो समझता हूं फांसी से ज्यादा कठोर सजा उनको मिलनी चाहिए, मेरा दिल कहता है। पर मेरा एक तरफ यह भी कहता है कि इतनी जल्दी अगर उनको सजा मिल जाएगी, मैं तो समझता हूं जिंदगी भर उनको जेल में सड़ना चाहिए, कि रोजाना उनको ये पता रहे कि क्या उन्होंने किया है और किस तरह का उन्होंने एक कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। कविता कृष्णन जी, अपना सवाल पूछिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिन कानूनों की बात आपने की, आपने एक क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल की बात की, सही बात है, और उसके साथ में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट बिल है और ऑनर क्राइम्स के लिए कानून हम लोग लंबे समय से मांग रहे हैं। महिलाओं पर होने वाले तमाम तरह के हिंसा को लेकर के जो कानून हैं, उन पर चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए और उन्हें पारित करने के लिए आप विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाएंगे? एक बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूं कि सजा की जो दर है वो इतनी शेमफुल है, 100 में से 26 लोगों को सजा मिलती है हमारे देश में। इसे सुधारने के लिए जो पुलिस के जो प्रोसीजर्स हैं, पुलिस की पूरी एटीट्यूड से लेकर के पुलिस के प्रोसीजर्स, फोरेंसिक एविडेंस के प्रोसीजर्स, हॉस्पिटल में फोरेंसिक एविडेंस लेने के प्रोसीजर, ये तमाम चीजों में सुधार लाने के लिए इस सत्र में बात हो और उसके लिए प्रोसीजर बने, इसके लिए आप मना क्यों पर हमें जाना है? देखिए, ऐसा है कि आपकी जितने सुझाव है इस पर सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुलाया? स्पेशल सेशन आपकी सरकार कैबिनेट मीटिंग आज चाहे तो बुला सकती है। मैं ना तो कैबिनेट बुलाने, ना तो मैं कैबिनेट मीटिंग बुला सकता हूं और ना तो मैं सक्षम हूं कैबिनेट मीटिंग बुलाने के लिए, परंतु जो कानून बनाने की बात की गई है उस पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। और जो चीजें हैं, वो ऑनर किलिंग हो, वो एसिड अटैक हो, वो मोलेस्टेशन हो, ये सारी चीजें हमने बिल इसको पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। और स्ट्रिंजेंट मेजर्स करने के लिए हमने ये बिल ऑलरेडी पेश कर रखा है। आज जो आक्रोश राजधानी की सड़कों पर दिखा, उससे पूरा देश प्रभावित हुआ और जबरदस्त तरीके से उत्तेजित भी हुआ। शाम होते हुए आपने देखा सरकार के 4 नुमाइंदे सामने आए, उन्होंने अपनी बात कही। अरविंद सिंह साहब, जो बल प्रयोग हुआ है उसको लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है। सवाल यह है कि अपने ही लोगों का गुस्सा सरकार नहीं समझ पाई। बिल्कुल, मैंने जैसे अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, उसमें शिंदे साहब ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि उस पर भी इंक्वायरी वो करेंगे कि ये बल प्रयोग क्यों हुआ है। परंतु उसमें जो चीजें कुछ आई हैं कि अगर आपने देखा होगा, जितने लोग इंडिया गेट पे थे या कहीं और अपनी बात रख रहे थे, उस पर कहीं भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। मैं पुलिस के हरकत पे कहीं भी उनके पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, अपने ही देश के वासी थे और ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे थे जो बहुत गंभीर मुद्दा था। परंतु राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, नॉर्थ ब्लॉक, ये एक बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है। अगर यहां आप 2-4 बैरिकेड्स जबरदस्ती तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो पुलिस हरकत में आएगी। पर तभी भी मैं समझता हूं इसकी पूरी जानकारी जब तक वो इंक्वायरी नहीं आती है, उस पर हमें तब तक मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगा। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने बोला कि आप एक बिल कंसिडर कर रहे हैं, पर जब लड़कियां कई बार मोलेस्टेशन जैसे केसेस, बस में छेड़छाड़ हुई, कहीं सड़क पे कोई दिक्कत हुई, तो कई बार जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो उनका रवैया बहुत ही डिसकंफर्टिंग होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पुलिस का रवैया कैसे ठीक होगा? पुलिस का रवैया, पार्लियामेंट मिनिस्टर्स का रवैया, जो स्टेटमेंट्स देते हैं उससे बहुत ही एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट बनता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप पुलिस वालों को जेंडर सेंसिटाइज करने के लिए क्या करें कि जब मैं रात को पीसीआर वैन में जाके अपनी कंप्लेंट दे सकूं? जल्दी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने ये जो सबसे कड़ी से कड़ी एक ये जो आप सजा की बात कर रहे हैं, वो सबसे रेयर से रेयर केसेस में ही क्यों है? मतलब आप कह रही हैं कि रेप केसेस में ये पूरी तरह से लागू हो? हाँ, अगर ये क्यों नहीं लागू हो सकता? पहले अरविंद सिंह साहब, पहले सवाल से पुलिस सेंसिटाइजेशन को लेके एक सेकंड साहब, राष्ट्रपति की बेटी ने खुद ये कहा है कि वीआईपी सिक्योरिटी में बहुत ये होता है, तो मैं अपनी सिक्योरिटी दे। वीआईपीज उनके परिवार वालों को भी जिस तरह की सिक्योरिटी मिलती है, क्या इस बारे में सरकार जरा गौर करेगी? राष्ट्रपति की बेटी ने कहा मेरी सुरक्षा वापस लो, आम लोगों के लिए तो। बिल्कुल सही उन्होंने कहा और इस पे रिव्यू हमेशा होते रहता है होम मिनिस्ट्री में कि जो नहीं होता है इंटाइटल सिक्योरिटी के लिए, उसमें तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनको
अगर हम उनको देना पड़ता है सिक्योरिटी, कुछ उसके कारण होते हैं जो आईबी हमको रिपोर्ट्स देती हैं कुछ व्यक्ति के बारे में। जहां तक सेंसिटाइजेशन की पुलिस की बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही, और तमाम लोगों ने हमको भी ये शिकायत दर्ज की है कि जब वो पुलिस थाने में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वही क्रिमिनल है और उसको ऐसे तरह के किया जाता है। इस चीज से मैं बिल्कुल वाकिफ हूं, और इसीलिए हमने कोशिश किया है कि महिला पुलिस की भर्ती इसमें ज्यादातर से हो और महिला पुलिस ही हो। और अगर आप देखते हैं कि रेप में केसेस हम मैंडेटरी करना चाहते हैं कि विमेन कांस्टेबल या विमेन पुलिस ऑफिसर, अगर मोलेस्टेशन का केस देना है, महिला ना हो, अगर कोई आदमी भी हो तो उनको एक तहजीब होनी चाहिए, उनका एक एटीट्यूड होना चाहिए जो सेफ फील करे। मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ हूं। इस चीज पर हम सुधार करने की बात है कि इसके बाद तमाम लोगों ने हमसे ये राय दी है कि वो जब जाते हैं पुलिस के पास तो उनको लगता है कि वो विक्टिम नहीं स्वयं क्रिमिनल है, तो वो करने के लिए आपकी बात से कुछ गंभीर सवालों का वापस रुख करते हैं। क्या ये सरकार कमिटेड है? आपने फास्ट ट्रैक की बात की, आपने बात की है सख्त से सख्त सजा, हालांकि फांसी शब्द आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या ये सरकार कमिटेड है लॉ मिनिस्ट्री के साथ आगे बातचीत करके इसको आप अमल में लाएंगे? देखिए, हमने जब कमिटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की जनता को दिया है, तो क्यों नहीं हम ये करेंगे? जब हम विश्वास दिलवा रहे हैं, हमने आपको कहा है कि बिल पेंड कर रहा है, उसमें विशेष सत्र की बात हो रही है। जब भी सत्र होगा, वो विशेष सत्र हो या जब अगला सत्र होगा, उसमें बिल पेश होगा। और मैं चाहूंगा कि ऐसा सत्र रहे कि जिसमें ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर सारी पार्टियां एक देश के गृह राज्य मंत्री के रूप में आप इस देश को आश्वासन दे रहे हैं कि एक विशेष सत्र बुलाने के लिए कम से कम पहल आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से होगी। देखिए, मैं उसमें सक्षम नहीं है, लोगों ने बात की है, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्रधानमंत्री जी की बात हुई है, उस पर मैं कोई चर्चा करने के लिए सक्षम नहीं हूं। पर जब भी सत्र आएगा, इस पर प्राथमिकता हमारा मंत्रालय अवश्य दें। फिर टाल तो नहीं देंगे कि गुस्सा शांत हो जाए? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा है, जब मैं बस में चला, ये कांड हुआ होता या नहीं होता, मैं बस में रात को सफर करा था और करते रहूंगा कि हमारी बहनों की क्या तकलीफ बस में है, उसको सुनने के लिए ये मैंने वादा किया है, इस पर पूर्ण मैं करूं। आरपीएन साहब, इतना ही कह सकती हूं कि शायद इस हादसे के पहले अगर आपने सफर किया होता बस का तो इस तरह के हादसे रुक जाते, लेकिन अब आप लोगों ने पहल की है। एक ही महीना हुआ है कि इस मंत्रालय में आया हूं, तो इसलिए मैं इससे पहले अगर सफर नहीं कर पाता तो मैं एक ही महीना हुआ है और मुझे अफसोस है कि एक ही महीने आपका ये पहल अगर इसी तरह से आगे बढ़ेगा तो वाकई शायद तस्वीर बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरपीएन सिंह साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप तमाम लोगों का कुल मिलाकर तस्वीर अभी तक यही उभरी है कि इस मामले में कमीशन ऑफ इंक्वायरी, लेकिन हाँ, विशेष सत्र को लेकर कोई भी कमिटमेंट अभी नहीं है सरकार की तरफ से। हाँ, कोशिश होगी ये कहा गया है, लेकिन जब भी सत्र होगा हम फास्ट ट्रैक कोर्ट और इसके साथ ही सख्त सजा जिसमें फांसी की भी बात हो सकती है लाने के लिए रेप केसेस में सरकार काम करेगी।